नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसका नाम है सिलोजिज्म। और सिलोजिज्म एक एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और आज हम लोग जो है इसकी शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे इसको जो है समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। इस क्लास को, इस सेशन को हम लोग जो है आगे इसी प्रकार से धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव ऑन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि सिलोजिज्म एक कॉन्सेप्चुअल चैप्टर होता है। इसमें बहुत ढेर सारे रूल्स होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले जो है खुद से आपके जो है प्रयास करूंगा, इसके रूल्स और नियम बताने का प्रयास करूंगा। और जब सारे रूल्स आपके समाप्त हो जाएंगे तो इसके बाद में धीरे धीरे जो है आपके सामने एक पीडीएफ के रूप में कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा। तो जल्दी से सभी लोग तैयार हो जाइए। और जितने भी अभी मैं खुद से रूल्स बनाकर, नियम बताकर, जितने भी डायग्राम्स में आपको समझाने का प्रयास करता हूं उनको समझने का प्रयास करिएगा। और इसी के आधार पर जो हम लोग जो है आगे धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि रीजनिंग की एसएससी जीडी की सिलोजिज्म की जो क्लास है, और सिलोजिज्म का हिंदी में मतलब क्या होता है, न्याय निगमन। सिलोजिज्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं न्याय निगमन। और इसमें जो है दो चीजें मिलती हैं, एक आपको स्टेटमेंट मिलता है और एक आपको जो है कंक्लूजन मिलता है। तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन को लेकर जो है आगे बढ़ना है और इसी प्रकार से हम लोग जो है धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। तो दोस्तों जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाओ। इस सेशन को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं और अपने तरीके से इसको जो है आगे बढ़ाते चलेंगे धीरे धीरे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसके जो है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सिलोजिज्म को आपको सब अभी हमने बताया ही था कि सिलोजिज्म को जो है सिलोजिज्म को हिंदी में हम लोग बोलते हैं न्याय निगमन। ठीक है, सिलोजिज्म को हम लोग हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। और इसमें जो है क्या क्या चीज़ें होती हैं पहले उसको समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ध्यान से समझें आप सभी लोग, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें दो चीज़ें होती हैं। आपको यहाँ पर एक मिलता है स्टेटमेंट, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं कथन, और दूसरा हमको यहाँ पर एक मिलता है कंक्लूजन, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है, तो इस बात को हमें ध्यान देना है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की अगर हम सब बात करें तो यहाँ दो चीजें मिलता है, एक कथन मिलता है और एक आपको जो है निष्कर्ष मिलता है। ठीक है, तो कथन एक प्रकार से आपका क्वेश्चंस होता है, निष्कर्ष एक प्रकार से आपके आंसर होता है। तो वहां पर हमको बताना होता है कि कौन सी बात सत्य होती है और कौन सी बात असत्य होती है। पहले क्वेश्चन के प्रारूप को समझना पड़ेगा कि इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और जब हम सब इसके प्रारूपों को समझ लेंगे तो उसी को आधार मानकर हम लोग जो है धीरे धीरे क्या करेंगे, मूव ऑन करते रहेंगे। तो स्टेटमेंट का हिंदी में मतलब होता है कथन और कंक्लूजन का हिंदी मतलब होता है निष्कर्ष। तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ध्यान से यहाँ पर देखें तो कथन की अगर हम सब बात करें तो कथन की अगर बात करें तो कथन जो हमारा होता है ये 100% ट्रू होता है। ये 100% क्या होता है, ट्रू होता है, सत्य होता है। ठीक है, तो कथन जो आपका होगा ये 100% ट्रू होगा और निष्कर्ष जो आपका वही सही होगा जो 100% फैक्ट होगा। ठीक है, तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। मतलब आपको देखो, कथन यहाँ पर एक ऐसा शब्द होता है, एक कथन ऐसा होता है कि कुल मिलाकर आपको जो है अगर कथन ने कोई बात बोल दिया, अगर कथन में कोई बात आ गई तो उसको आपको 100% सत्य ही मानना है। क्या मानना है, उसको आपको 100% सत्य ही मानना है। ये बात आप सब अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। जैसे कि अगर हम सब बात करें कथन की, अगर हम सब बात करें जैसे कुछ भी बोल दे, जैसे बोल देगा कि सभी हाथी बकरी हैं,
ठीक है, मतलब दुनिया में जितने भी हाथी हो सारे के सारे क्या बन गए, बकरी बन गए। तो आपको ये बात मान लेनी क्योंकि कथन ने बोला है। तो कुल मिलाकर अगर कथन कोई बात आपको बोलता है तो उसको आपको 100% क्या मानना है, ट्रू मानना है। वही बात आपके लिए जो है समझो रामबाण हो जाएगी। जो बोल दिया तो बोल दिया, तो उसमें आप कोई सवाल या निशान नहीं उठा सकते। ये बात आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ कुछ पॉइंट है। कथन को ही सत्य माना जाएगा, कथन को ही सत्य माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना है, कथन को ही सत्य माना जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कंक्लूजन की जो पॉसिबिलिटी होती है, संभावना होती है, संभावना के आधार पर, संभावना के आधार पर किसी भी निष्कर्ष को सत्य नहीं माना जाएगा, सत्य नहीं माना जाएगा। ये हो गया, कथन को ही सत्य माना जाएगा। और दूसरी बात आपको ध्यान देना है कि संभावना के आधार पर किसी भी निष्कर्ष को सत्य नहीं माना जाएगा। ये बातें आपको जो है ध्यान देनी है। तो अब देखो, मैं आपको ये बताऊँ, अगर आपको कोई किसी प्रकार की अगर कोई पॉसिबिलिटी बनती है, अगर किसी प्रकार की कोई पॉसिबिलिटी बनती है, तो संभावना प्रश्न को क्या करती है, गलत करती है कि ऐसा कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, है ना, हो सकता है कि थोड़ी देर में बारिश रुक जाए। तो संभावना प्रश्न को क्या करती है, गलत करती है। ये बात आपको जो है ध्यान देना है। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई संभावना बनेगी तो उसको आपको सत्य नहीं मानना। बात आपकी वही सत्य होती है जो 100% क्या होती है, फैक्ट होती है ना। जो 100% क्या होगी, फैक्ट होगी, फैक्ट होगी। जान लीजिए कि उसी बात को सत्य मानेंगे जो बिल्कुल फैक्ट हो, किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश ना हो कि हाँ ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। तो इमेजिनेशन की आप कल्पनाएं करने लगते हो, तो ये सब चीजें यहाँ लागू करने का प्रयास नहीं करना है, नहीं प्रश्न गलत हो जाएगा। आपको इतनी बात ध्यान देनी। तो मैंने क्या बताया, मैंने कहा कि आपके सिलोजिज्म में दो चीजें मिलती हैं, एक स्टेटमेंट मिलता है और एक कंक्लूजन मिलता है। स्टेटमेंट आपका ही सत्य होता है, उसी के आधार पर हमको आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर इसको, ये बात तभी सत्य होगी, निष्कर्ष की कोई बात जब 100% सत्य होगी। मैंने कहा कि कथन को ही सत्य माना जाएगा। दूसरी बात मैंने कहा कि संभावना के आधार पर किसी भी निष्कर्ष को सत्य नहीं माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना कि संभावना, पॉसिबिलिटी अगर बनती है तो उसको सत्य नहीं मानते हैं। पॉसिबिलिटी अगर किसी चीज की बनेगी, हो सकता है कि गया हो सकता है कि ना गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में तो फिर हम जो है प्रश्न को सही नहीं मान सकते। गारंटेड होना चाहिए, 100% फैक्ट या क्या होना चाहिए, गारंटेड होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है कि जब तक गारंटेड नहीं होगा तब तक आप जो है उसको सत्य नहीं मानेंगे। बस इतनी बात ध्यान दे लीजिए, ठीक है। जब तक गारंटेड नहीं होगा आप उसको सत्य नहीं मानेंगे। तो इतनी सी बातें आपको जो ध्यान रखनी है, और जब ये बातें सब दिमाग पर रहेंगी तो फिर उसी को आधार मानकर हम आगे के प्रश्नों को क्या करते हैं, बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर हमको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शब्दावलियों की बात करते हैं कि सिलोजिज्म में कौन कौन सी शब्दावली मिलती है, उनकी थोड़ा सा बात करते हैं। तो एक शब्द आपको यहाँ पर मिलेगा आल का। आल को हिंदी में बोलते हैं सभी, आल को हिंदी में बोलते हैं सभी। और सभी का मतलब क्या होता है कि सभी का मतलब ये होता है कि आप मान लीजिए कि इस प्रकार से सभी का बनेगा, जैसे कह दिया जाए कि सभी ए बी हैं, तो सभी का जो डायग्राम बनेगा, तो जितना भी ए होगा, मान लो ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। जितना भी ए होगा, सभी ए बी हैं, जितना भी ए होगा वो सारा का सारा किसके अंडर में आएगा, बी के अंडर में आएगा। समझ में आ गई बात। तो सभी ए बी है, तो आल की जो सिचुएशन बनेगी, अगर प्रश्न कहता है आल का डायग्राम बनाने के लिए, जैसे कह देता है कि सभी बकरी भैंस हैं, तो जितनी भी बकरियां हैं उसको जो है किसके अंडर में लाना पड़ेगा, भैंस के अंडर में लाना पड़ेगा। तो आल का सभी का डायग्राम आपका कुछ जो है इस प्रकार से बनने वाला है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बोले कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर सम की बात करें, कुछ की,
अगर यहाँ पर सम की कुछ की बात करें तो सम की सिचुएशन में, सम की कंडीशन में कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। तो सम की अगर बात करें, जैसे कह दिया जाए कुछ ए बी है, तो ए का कुछ हिस्सा हमें किसको देना है, बी को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कितना कुछ हिस्सा ए को बी को देना है, ये बात आपको जो है ध्यान देने योग्य है। कि जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ए का कुछ हिस्सा, अब कितना कुछ हिस्सा ए को बी को देना है, कि जैसे सभी ए कुछ ए बी है, इतना कुछ देना है, कि इतना कुछ देना है, कि इतना कुछ देना है, कि इतना कुछ देना है, इसकी हमें कोई आइडिया नहीं होता है। समझ में आ रही बात ना? इसका हमें आपको कोई आइडिया नहीं होता कि ए और बी का जो हिस्सा होगा कितना हमको देना पड़ेगा, इसका हमें आपको कोई आइडिया नहीं होता है। तो ये बात आप सबको जो है दिमाग में रखकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि एट लीस्ट, अगर कह दूं मैं कि एट लीस्ट 1%, अगर 1% भी संभावना बनती है कि ए का बी का हिस्सा शेयर होगा, तो आपको जो है ए का कुछ हिस्सा बी को क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है। एट लीस्ट 1%, तो आपको ध्यान देना कि अगर 1% भी अगर देना है तो हमें कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो ये जो मैंने बनाया, ये पॉसिबिलिटी बनती है। ये क्या बनती है कि हो सकता है कितना कुछ ए बी हो, इतना कुछ ए बी हो, या इतना कुछ ए बी हो, लेकिन कितना कुछ ए बी होगा, ये बात हमें आपको कोई आइडिया नहीं होता है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो ये जो डायग्राम बनेगा ये पॉसिबिलिटी में जाएगा, ठीक है। जो गारंटेड होगा ये होगा, जो गारंटेड होगा ये होगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो कुछ ए बी है, तो ए का कुछ हिस्सा बी के साथ गया, तो भैया अगर ए का कुछ हिस्सा बी के साथ गया तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए के साथ चला जाएगा। अगर भाई ए का कुछ हिस्सा बी के साथ जाएगा तो बी का भी तो कुछ हिस्सा ए के साथ चला जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ए का कुछ हिस्सा हमने किसको दे दिया, बी को, और बी का कुछ हिस्सा किसको देना पड़ेगा, ए को देना पड़ेगा। ये बात आप सबको जो है दिमाग में रखनी होगी। तो एट लीस्ट आपको ध्यान देना कि 1% भी अगर चीजें होती हैं तो आपको जो है उसको लेकर चलना होगा। अब दोस्तों, जैसे हम लोग जो है आगे बात करें कि आगे की सिचुएशन कैसी बनती है, तो यहाँ पर जैसे मैं कहूंगा कि जैसे मान लो ए का हिस्सा कुछ बी के साथ है। जैसे मैं कह दूं कि मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं कह दूं कि मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूं तो भैया आप भी तो मेरे साथ बिजनेस करोगे। मैं आपके साथ खाना खा रहा हूं तो आप भी तो मेरे साथ खाना खा रहे हो। तो मतलब वही मैं बताने चाह रहा हूं कि दोनों तरफ से सिचुएशन लागू होती है। अगर ए का हिस्सा बी के साथ जाएगा तो बी का हिस्सा भी ए के साथ आएगा। अब इसके बाद जो है सम हो गया। अब इसके बाद नो की बात कर लेते। एक शब्द यहाँ पर और मिलता है नो, और नो को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कोई नहीं, या कोई नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोई नहीं। तो अगर कह दिया जाए कि कोई ए बी नहीं है तो ए को और बी को आपस में क्या करना है, दूर रखना है। ए को और बी को आपस में क्या करना है, दूर रखना है। तो इस प्रकार से हम एक लाइन बना देते हैं कि जिससे हमें पता चल जाए कि हमें किसको किसको आपस में दूर रखना है। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाए कि किसको किसको आपस में हमें क्या करना है, दूर रखना है। नहीं तो पता चला सिर्फ हम बना दे, हमें यही नहीं पता कि किसको दूर रखना है, तो फिर वहां पर क्या आती है, प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ये बात हमने बना लिया। कोई ए बी नहीं है तो ए को बी को क्या करना था, दूर रखना था। इसी आधार पर चीजों को हमें क्या करना है, आगे लेकर बढ़ना है। ओके, अब देखो भाई, देखो अभी तो यहाँ पर दो चीजें हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन किससे दूर रखना है। मान लो आगे 3-3 4-4 डायग्राम बन जाएगा तो फिर वहाँ कंफ्यूजन होने लगता है कि किसको किससे दूर रखना है। तो अगर हम साइन का प्रयोग करते जाएंगे कि हाँ इसको इससे दूर रखना है, तो आगे हम चीजें आसानी से क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप सब तक पहुंच पाया होगा और इसी को जो है आधार मानकर हमको क्या करना है, आगे जो है बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ कुछ 3 शब्दियां वाली मैंने बताया। एक सिचुएशन हमने ऑल की बात की, एक सिचुएशन हमने शम की बात की, और एक सिचुएशन हमने नो की बात की। तो तीनों का डायग्राम आपका कैसे कैसे बनेगा, इन सबको जो है आपको क्या करना है, दिमाग में लेकर चलना होगा। ओके बेटा,
तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे और आगे की ओर। तो इतनी बातें आप सबने समझ ली। अब मैं आप सबको जो है बताने वाला हूं कि और हमको जो है चीज़ों को आगे क्या क्या लेकर चलना है। तो अब मैं आपके सामने डायग्राम लेकर आता जाऊंगा, जो पॉसिबिलिटी इसमें बनती। देखो, मैं एक बात आपको बता दूं, आपको कोशिश ये करनी है कि जहां मैं ले जाना चाहता हूं वहीं पर चलने का प्रयास करना है। जहां मैं आप सबको ले जाना चाहता हूं वहीं पर आप सबको चलने का प्रयास करना है। अगर आपने अपना दिमाग लगाया, संभावनाएं बनाई, पॉसिबिलिटी बनाया, इमेजिनेशन किया, तो ये सब चीजें क्या होती है, प्रश्न को गलत करती हैं। तो पहले आपको मेरी बात को मानना है कि जो मैं समझाना चाहता हूं वही आपको जो है समझने का प्रयास करना है, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ ढेर सारी पॉसिबिलिटी और संभावनाएं बनती है कि सर ऐसा कर दें तो ऐसा होगा, वैसा कर दें तो वैसा होगा। ये सब चीजों से बचना का प्रयास करना है और वही कोशिश करनी है कि जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर सीधे सीधे रास्ते में अगर मेरे साथ चलते रहे तो मैं आपको जो है ये चैप्टर बहुत जल्द सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए। अब हमने बेसिक बात कर लिया है, हमने डायग्राम की बात कर लिया है कि ऑल का डायग्राम कैसे बनता है, सम का डायग्राम कैसे बनता है और नो का डायग्राम कैसे बनता है। तो तीन शब्द यहाँ पर मिलता है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे शब्द मिलते जाएंगे उनको जो है बेस मानकर क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्नों की और उन्हीं को आधार मानकर हम लोग जो है क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने कहा था कि प्रश्न के रूप में हमको दो चीजें मिलती है, एक स्टेटमेंट मिलता है और एक क्या मिलता है, कंक्लूजन मिलता है। तो पहले मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लेकर आऊंगा। तो पहले देखिए क्या स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, स्टेटमेंट पहला है आपका स्टेटमेंट है आपका सभी ए बी हैं और दूसरा है आपका सभी बी सी हैं और तीसरा है आपका, बस दो ही बहुत है, पहले दो से काम चलाते हैं। सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। अब चलते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन नंबर पहला, सभी ए सी हैं। कंक्लूजन नंबर पहला है कि सभी ए क्या है, सी है। और दूसरा है आपका कुछ ए सी है, सभी ए सी हैं और कुछ ए क्या हैं, सी हैं। और आगे अगर बढ़े ध्यान से तो सभी ए सी हैं, कुछ ए सी हैं। आगे अगर बढ़े सभी सी ए हैं। चौथा है आपका कुछ सी ए हैं। और पांचवा है आपका कुछ ए बी हैं। और छठवां है आपका सभी वी ए हैं। सातवां है आपका कुछ बी ए हैं। और आठवां है आपका
कुछ BC हैं, कुछ CB हैं, और 10 नंबर में जाएगा सभी CB हैं। इतने आपके जो है यहाँ पर निष्कर्ष बनेंगे। इससे ज़्यादा निष्कर्ष यहाँ पर नहीं बनते ही, ये बात मैं आपको बता दूं। और इसी प्रकार से जो है हमको इनको पहले समझना है, और जब इनको एक बार हम बढ़िया से समझ लेंगे तो आगे के प्रश्नों को हम बढ़िया शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि यहाँ पर क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम आल की सिचुएशन का कैसा बनता है, प्रश्न बोल रहा है कि सभी ए बी हैं, तो ए का एरिया पूरा का पूरा किसके अंडर में जाएगा, बी के अंडर में। प्रश्न बोल रहा है कि सभी ए बी है, तो जितने भी ए हैं वो सारे के सारे किस में जाएंगे, बी में जाएंगे। सभी ए क्या हैं, बी हैं, ये सारे के सारे किस में जाएंगे, बी में जाएंगे। फिर बोल रहा है कि सभी बी सी हैं, और जितना भी बी होगा वो पूरा का पूरा किसके अंडर में जाएगा, सी के अंडर में जाएगा। बोलो डायग्राम ऐसा बनेगा कि नहीं। सभी ए बी हैं तो ए का पूरा बी के अंडर में, और सभी बी सी है तो पूरा का पूरा बी किसके अंडर में, सी के अंडर में। और अगर पूरा बी सी के अंडर में है तो पूरा ए भी तो सी के अंडर में हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो डायग्राम की कंडीशन के सिचुएशन को ध्यान से समझते चलिए आप सभी लोग। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर हम बात करें कि सभी ए बी है और सभी बी सी है, इसकी हम सबने बात कर लिया। अब मैं आपको समझाने का प्रयास करूं, अगर अब इनके निष्कर्षों की बात करते हैं, ध्यान से समझते चलना। निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कि सभी ए सी है, ध्यान से समझना। निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कि सभी ए सी है, तो ए का पूरा जो एरिया है किसके अंडर में है, सी के अंडर में। तो सभी ए सी है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई सवाल निशान उठा नहीं सकते। ध्यान से समझना भाई, पूरा का पूरा ए किस में है, मान लो थोड़ी देर के लिए ध्यान से समझो, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये आपका जो है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका इलाहाबाद है, ठीक है, आपका इलाहाबाद, ये इलाहाबाद है, ALHBD, ये आपका यूपी है, और ये आपका इंडिया है। ध्यान से समझना, ये आपका क्या है, इंडिया है। ठीक है, तो हमने सबसे अंदर वाले को इलाहाबाद, इसको यूपी में, और इसको किस में रखा, इंडिया में। ध्यान से समझो भाई, अगर मैं आपको कह दूं कि सभी AC है, तो ये कहना चाह रहा है कि सभी इलाहाबाद इंडिया में है, तो क्या पूरा का पूरा जो इलाहाबाद है क्या वो इंडिया में आता है। तो आप कहोगे जी सर ये बात बिल्कुल सही है कि पूरा का पूरा जो इलाहाबाद है वो किसके अंडर में आएगा, इंडिया के अंडर में आएगा, क्योंकि इंडिया का पार्ट है इलाहाबाद, तो पूरा सभी इलाहाबाद इंडिया है। तो बिल्कुल ये बात 100% सत्य है कि सभी का सभी इलाहाबाद किस में आएगा, इंडिया में आएगा। तो ये बात क्या होगी, सत्य होगी। अभी समझ में आया कि नहीं आया। तो सभी इलाहाबाद किस में आएगा, इंडिया में आएगा। दूसरी बात, जैसे कह दिया जाए कुछ AC है, अब यहां पर अभी कह रहा था कि सभी इलाहाबाद इंडिया है, अब ये कहना चाह रहा है कि कुछ इलाहाबाद इंडिया है। तो आप बताओ भाई कि अभी कह रहा था कि सभी इलाहाबाद इंडिया है, अब कह रहा है कुछ इलाहाबाद इंडिया है, तो बताओ ये बात सत्य होगी कि असत्य होगी। तो दोस्तों अगर ध्यान से समझे इस बात को, एक बात बताओ भैया, मान लो अगर ध्यान से समझे बात को, अगर सभी का सभी इलाहाबाद इंडिया में आता है तो कुछ इलाहाबाद इंडिया में भी तो आएगा। अगर पूरा इलाहाबाद इंडिया में है तो कुछ इलाहाबाद भी तो इंडिया में होगा। मेरी बात को समझो ध्यान से। जैसे मान लीजिए, ध्यान से अगर समझे बात को, जैसे मान लीजिए इलाहाबाद की अगर बात करें तो इलाहाबाद में है संगम, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। इलाहाबाद में है संगम, ठीक है, चाहे वो लोकल का लड़का हो चाहे बाहर का लड़का हो, संगम सबके बारे में सब लोग जानते हैं। इलाहाबाद में है संगम, तो जो संगम है वो इलाहाबाद का एक छोटा सा पार्ट है। भाई पूरा इलाहाबाद तो, पूरा संगम तो इलाहाबाद में नहीं बसा है ना पूरा इलाहाबाद संगम में बसा है, वो अलग बसा है, वो अलग बसा, लेकिन संगम पूरा किस में है, इलाहाबाद का पार्ट है। तो जैसे मान लीजिए अगर कोई विदेशी आपके यहाँ संगम में आता है तो क्या कहेगा, मैं संगम इलाहाबाद इंडिया में हूँ, यही तो बोलेगा, मैं संगम इलाहाबाद यूपी इंडिया में, बोलेगा कि नहीं। मतलब वो जो कुछ हिस्सा इलाहाबाद का संगम का है तो वो भी इंडिया का ही पार्ट। क्या हम उसको पाकिस्तान में ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी भाई, अगर पूरा
इलाहाबाद इंडिया है तो वो कुछ हिस्सा जो संगम का थोड़ा सा है वो भी तो इंडिया में ही आएगा कि बाहर चला जाएगा। समझ रहे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर पूरा इलाहाबाद इंडिया है तो कुछ इलाहाबाद भी क्या होगा, इंडिया ही होगा और कुछ अलग से नहीं हो सकता। जैसे मान लो यहां पर समझने का अगर प्रयास करें, मान लो अगर मैं इतना हिस्सा काट के अलग निकाल लूं, इतना में हिस्सा काट के अलग निकाल लूं तो ये कुछ हिस्सा इलाहाबाद का कहां जाएगा, ये भी तो इंडिया में ही रहेगा भाई। जब पूरा या पूरा इलाहाबाद इंडिया में है तो ये कुछ हिस्सा जो आपका दिख रहा है थोड़ा सा लाल लाल, ये थोड़ा सा हिस्सा ये कहां, ये भी तो इंडिया में ही है। अभी समझ में आया कि नहीं आया? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर सभी इलाहाबाद इंडिया में है तो कुछ इलाहाबाद भी इंडिया में होगा। ये बात आपको ध्यान देना है कि हम सभी से कुछ निकाल सकते भाई, ढेर सारी चीजें रखी हुई है उनमें से कुछ निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ से अगर सभी निकाल लोगे तो प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता ना, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो वही चीज मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि सभी इलाहाबाद इंडिया है तो भी सही है, कुछ इलाहाबाद इंडिया है तब भी ये बात क्या है, सही है। तो इसको भी आपको क्या करना है, सही मानना है। ओके, अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये बात आपको ध्यान देना है कि सभी इलाहाबाद इंडिया है ये भी बात सत्य है और कुछ इलाहाबाद इंडिया है ये भी बात क्या है, सत्य है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सबकी जो है समझ में आ गई होगी। तो आइए अब चलते हैं तीसरे में। कह रहा कि सभी सीए हैं, तो सभी सीए हैं तो एक बात बताओ दोस्तों, क्या ये इतना बड़ा एरिया क्या इतने से छोटे से एरिया में समा सकता है? नहीं समा सकता। इतना बड़ा पूरा का पूरा इंडिया क्या उस छोटे से इलाहाबाद में समा सकता है? इंडिया इतना बड़ा और इलाहाबाद छोटा सा एक डिस्ट्रिक्ट, तो पूरा देश। तो कह रहा कि सभी इंडिया इलाहाबाद है तो क्या पूरा इंडिया कभी इलाहाबाद में घुस पाएगा? नहीं घुस सकता। तो यहां पर कह रहा है कि सभी सी ए है तो पूरा सी कभी भी ए के अंडर में नहीं आ सकता। तो ये बात क्या होगी दोस्तों, गलत होगी। मतलब सभी सी ए है तो ये कहना क्या होगा, गलत होगा। पूरा इंडिया कभी भी इलाहाबाद नहीं बन सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं अब अगले पॉइंट में। फिर कह रहा कुछ सीए हैं, कह रहा कुछ सीए हैं, अगर इनको ऐसे अप्लाई करें तो कह रहा कुछ इंडिया इलाहाबाद है। अब बताओ ये बात सही है कि गलत? अब बताओ बात सही कि गलत? दोस्तों अगर ध्यान से मेरी बात को समझो, कुछ इंडिया इलाहाबाद है तो भाई इंडिया का कुछ हिस्सा तो इलाहाबाद में आता ही आता है। आप अगर इलाहाबाद में हो तो इंडिया में ही तो हो, पूरा इलाहाबाद तो इंडिया नहीं है, कुछ हिस्सा इलाहाबाद है इंडिया का। तो भाई अगर आप इलाहाबाद में हो तो इंडिया में ही हो कि नहीं हो? तो इसका मतलब ये हुआ कुछ इंडिया इलाहाबाद है तो इंडिया का कुछ हिस्सा थोड़ा सा किसमें है, इलाहाबाद में। समझ में आई बात कि नहीं? तो कुछ इंडिया इलाहाबाद में है या कुछ इंडिया इलाहाबाद है या कुछ सीए है तो ये बात क्या हो जाएगी, आपकी सत्य हो जाएगी। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? ये बात आपकी क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ सीए हैं तो कुछ इंडिया इलाहाबाद है तो कुछ इंडिया इलाहाबाद में है। तो भाई जो इंडिया इतना बड़ा है उसी में तो इलाहाबाद का एक एरिया है, इंडिया में ही तो इलाहाबाद का एक एरिया है। तो इंडिया जो है इलाहाबाद में है तो कुछ इंडिया इलाहाबाद है, इंडिया कुछ हिस्सा इलाहाबाद में है। ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5वें को पढ़िए ध्यान से। कह रहा कुछ ए बी है, प्रश्न नंबर 5वां बोल रहा है कि कुछ ए बी है। तो अब ये बताइए कि कुछ ए बी है, अगर कह रहा कि सभी इलाहाबाद यूपी में है, मतलब पूरा इलाहाबाद यूपी में, मैंने कहा था कि इसको यूपी मानना है, मैं ये कह रहा हूं कि सभी का सभी इलाहाबाद किसमें, यूपी में। तो अगर सभी इलाहाबाद यूपी में है तो कुछ इलाहाबाद भी तो यूपी में होगा। भाई अगर ये पूरा इलाहाबाद यूपी में आता है तो कुछ ये जो हिस्सा होगा ये भी तो यूपी में ही जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मैं यही समझाने का आप सबको प्रयास कर रहा था कि भैया कि यूपी में बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद छोटा सा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो ये समझिए कि यूपी इलाहाबाद जो है यूपी का एक छोटा सा पार्ट है। तो ये कह रहा है कि कुछ ए बी है तो अगर सभी ए बी होगा, सभी इलाहाबाद यूपी में है तो कुछ इलाहाबाद भी यूपी में आएगा। जैसे वहां पर कुछ इलाहाबाद जब इंडिया में आ रहा था तो कुछ इलाहाबाद यूपी में भी आएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो ये भी बात क्या हो जाएगी, आपकी सही हो जाएगी। समझ आया कि नहीं? तो ये भी बात आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी।
तो दोस्तों मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपका पूरा का पूरा एरिया यूपी में आता है तो कुछ एरिया भी यूपी में ही आएगा। अगर सभी इलाहाबाद इंडिया यूपी में है तो कुछ इलाहाबाद भी यूपी में आएगा, ये बात सही हो जाएगी। दूसरा बात, तो सभी ए बी है तो कुछ ए बी भी सही होगा। सभी बी ए हैं, अब कह रहा है कि सभी बी ए हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि सभी बी ए का मतलब ये हुआ कि अगर इसको अप्लाई करें तो ये कह रहा है कि सभी यूपी इंडिया मतलब इलाहाबाद है, सभी यूपी इलाहाबाद है। तो बताओ पूरा यूपी कभी इलाहाबाद में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इतना बड़ा स्टेट क्या एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में समा पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो सभी यूपी इलाहाबाद में ये कहना गलत होगा। अगर कुछ यूपी इलाहाबाद में कहता तो बात सही हो जाती। पूरा यूपी इलाहाबाद में नहीं आ सकता, कुछ यूपी इलाहाबाद में है, ये बात सही हो जाती। यहाँ कह रहा कि सभी बी ए हैं, तो बात क्या होगी? गलत होगी, क्योंकि पूरा बी ए पूरा यूपी इलाहाबाद में कभी भी नहीं समा सकता। तो ये बात आपकी जो छठवीं वाली बात होगी, तो ये वाली बात क्या होगी? गलत होगी। उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट आप सबको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो 7वां नंबर कह रहा है कि कुछ बी ए हैं, तो 7वां नंबर कह रहा है कि कुछ बी ए हैं। देखिए वही बात आ गई, कुछ बी ए हैं, कुछ यूपी इलाहाबाद में हैं। तो ये बात अब क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो ये बात अब क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, क्योंकि यूपी का कुछ हिस्सा इलाहाबाद में आता है, क्योंकि यूपी का कुछ हिस्सा इलाहाबाद में आता है। तो अब उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सब तक पहुंच पाई होगी और आप सभी को ये बात बढ़िया से समझ में भी आ गई होगी। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो कुछ बी ए हैं तो कुछ यूपी इलाहाबाद में हैं, ये बात क्या है? सत्य है। दूसरा नंबर 8वां कह रहा है कि कुछ बी सी हैं। अब बताइए, कुछ बी सी हैं, एक बात बताओ भैया, अगर सभी बी सी है, अगर पूरा यूपी इंडिया में आता है तो क्या कुछ यूपी इंडिया में नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? अगर पूरा यूपी इंडिया में आता है तो कुछ यूपी भी इंडिया में ही आएगा। यूपी का जो कुछ पार्ट इलाहाबाद का है वो भी तो इंडिया में ही आएगा, क्योंकि यूपी तो इतना बड़ा है। तो अगर पूरा यूपी इंडिया में है तो कुछ यूपी भी इंडिया में आएगा। तो कुछ बीसी हैं, तो कुछ बीसी हैं, तो बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि कुछ सी बी है, तो कुछ सी बी है, तो कह रहा है कि कुछ सी बी है, ये कह रहा है कि कुछ इंडिया यूपी है। तो भैया ये बात सही हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया का कुछ हिस्सा यूपी में आता है, क्योंकि इंडिया में तो ढेर सारे स्टेट हैं, ढेर सारे राज्य हैं, तो यूपी भी उसमें से एक है। हम ये नहीं कह सकते कि पूरा इंडिया यूपी में ही समा जाएगा, ये कहना गलत होगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि इंडिया का कुछ पार्ट यूपी में आता है, तो कुछ इंडिया यूपी में आता है या है, तो ये बात क्या होगी? सही होगी। फिर कह रहा कि सभी सीबी हैं, सभी सीबी हैं। अब ये कहना चाह रहा है कि सभी इंडिया यूपी है, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि पूरा इंडिया यूपी में आ जाए? संभव नहीं है। इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो यहां पर सिर्फ यूपी में नहीं समा सकता। तो सभी इंडिया यूपी हैं, ये कहना क्या होगा? गलत होगा। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अब उम्मीद करता हूं कि बात आप सबको समझ में आ गई होगी। पूरा इंडिया कभी भी यूपी में नहीं समा सकता है, ये बात आप सबको जो है दिमाग में रखकर चलनी होगी। पूरा इंडिया यूपी में नहीं समा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको एनालिसिस करिए, क्योंकि मैंने बहुत ही आराम से और शानदार तरीके से आप सबको समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूं कि आप सबको जो है ये बात समझ में आ गई होगी कि ये सिचुएशन कैसे चलती है। मैं इसको एक तरीके से आप सबको और बताना चाह रहा था। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ध्यान से समझना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब आप ए से सी की ओर जाओगे, इधर से ए से सी की ओर जाओगे, तो आल और सम दोनों में सही होता है। और जब आप सी से ए की ओर आओगे, जब आप सी से ए की ओर आओगे, बाहर से अंदर की ओर आओगे, तो ओनली कुछ में सही होता है, सब में, कुछ में। यहां पर सभी में भी सही होता है और कुछ में भी सही होता है। तो
तो यहाँ पर सभी में भी बात सत्य है आपकी और कुछ में भी आपकी जो है बात क्या है, सत्य है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप सबको समझ में आ गई होगी। प्रश्न कह रहा है कि जैसे कहता है कि सभी एसी हैं तो सभी इलाहाबाद इंडिया है तब भी सही है। फिर कहता है तो सभी शब्द लगा है तब भी सही है, कुछ शब्द लगा है तब भी सही। ध्यान से समझना, सभी एसी है तब भी सही है, कुछ एसी है तब भी सही है। समझ में आई बात? सभी इलाहाबाद इंडिया है तब भी सही है, कुछ इलाहाबाद इंडिया है तब भी सही है। आल और सम और कुछ, सभी और कुछ में दोनों में क्या होगा, सत्य होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दूसरा कह देगा कि सभी ए बी है तो सभी ए बी है तब भी सही है, कुछ ए बी है तब भी सही। सभी इलाहाबाद यूपी है तब भी सही है, कुछ इलाहाबाद यूपी है तब भी सही है। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब इधर से देखो, जब वापस आना होगा तो अगर कह देगा कि सभी सी ए हैं या सभी इंडिया इलाहाबाद है तो गलत होगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ कुछ शब्द में ही सही होगा। अगर कुछ लगा देगा, कुछ सी ए है तो सही है, कुछ बी ए है तब भी सही है, लेकिन सभी सी ए हैं या सभी बी ए हैं तो गलत होगा, क्योंकि ना सभी इंडिया इलाहाबाद में आ सकता है ना पूरा यूपी इलाहाबाद में आ सकता है। ये बात ध्यान देना है। तो यहां पर सम की सिचुएशन में, सम की कंडीशन में बात क्या होती है, सत्य होती है। समझ में आई बात? तो सम की जब कंडीशन लगेगी तो बात आपकी लागू होगी, सही होगी। और अगर आल की सिचुएशन इधर से लग गई कि सभी सी ए हैं सभी बी ए हैं तो ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ओके, आप चाहे इस सिचुएशन का पालन कर लीजिए, जो सिचुएशन मैंने यहां पर बताई है आल और सम की, या तो आप इस नियम का पालन कर लो कि जब केंद्र से ए से ऊपर मतलब अंदर से बाहर की ओर जाओगे, केंद्र की तरफ से बाहर की ओर जाओगे, ए से सी की तरफ जाओगे तो बी तो बीच में ही पड़ जाएगा। तो ए बी सी की तरफ जाओगे तो आल सम दोनों में, और जब इधर से सी की ए की तरफ आओगे, सी से बी में या बी से ए में, तो ओनली कुछ में सही होता है, ओनली किस में सही होता है, कुछ शब्द में। सभी शब्द में ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, तो सभी शब्द में ये बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो ये तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना सीखो, चाहे इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना सीखो। ये भी डायग्राम आपके उत्तर निकाल के देगा, ये भी डायग्राम आपके उत्तर, डायग्राम तो दोनों एक ही है, बस समझने का करने का तरीका अलग अलग हो जाता है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि बात आप सब तक पहुंच पाई होगी, ये बात आप सबको बढ़िया से समझ में आई होगी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं इसके अगले के पॉइंट, आगे के पॉइंट कैसे चलते हैं। देखो, मैं एक बात आप सबको बता देना चाहता हूं कि जितने भी कॉन्सेप्ट और तरीके मैं आपको बता रहा हूं, अगर इनको याद रखोगे तो आगे के जो प्रश्न आएंगे आसानी से सॉल्व होंगे। ठीक है, क्योंकि यही जो डायग्राम है जो आपके सामने बार बार आएंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने शुरुआत कर दी है, एक प्रश्न मैंने कंप्लीट किया है और ढेर सारी पॉसिबिलिटी के साथ मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी पॉसिबिलिटी एक एक एग्जाम्पल रख के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। अब अगला स्टेटमेंट मैं आप सबके सामने लेकर आता हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। अगला स्टेटमेंट है आपका कुछ ए बी हैं, पहला हो गया, और दूसरा है सभी बी सी हैं। ओके, कुछ ए बी हैं और सभी बी क्या हैं, सी हैं। बढ़िया, आइए अब चलते हैं कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष में। अब निष्कर्ष से आपका सभी ए सी हैं, पहला हो गया। दूसरा आपका निष्कर्ष कुछ ए सी हैं, तीसरा निष्कर्ष सभी सी ए हैं, चौथा निष्कर्ष कुछ सी ए हैं, पांचवा निष्कर्ष
कुछ सी बी हैं। छठवां निष्कर्ष, कुछ बी ए हैं। अब बनाओ बेटा, डायग्राम को बनाओ और मैंने आपके सामने ढेर सारे निष्कर्ष लेकर रख दिया है। अब इनके आंसर दीजिए और बताइए कि इनका सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई। आइए देखते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट कह रहा है कि कुछ ए बी हैं, तो कुछ ए बी हैं तो आपको क्या करना है, ए का आपको क्या करना है, ए का कुछ हिस्सा बी को देना पड़ेगा। बोलो, सम वाला डायग्राम मैंने बताया था, तो ए का कुछ हिस्सा हमें बी को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? कुछ ए बी हैं तो ए का कुछ हिस्सा हमको बी को देना ही पड़ेगा और हमारे पास कोई ऑप्शन या रास्ता नहीं बचता। तो कुछ ए बी हमने दे दिया और फिर कह रहा है कि सभी बी सी है। अब ध्यान से समझना, प्रश्न ने ए और बी के बारे में बताया रिलेशन, प्रश्न ने बी और सी के बारे में बताया, लेकिन क्या स्टेटमेंट ने कहीं पर भी ए और सी के बारे में जिक्र किया है कि इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? लेकिन यहाँ पर रिलेशन, अगर प्रश्न ने कहा कि सभी बी सी हैं तो अब सी की मजबूरी है, अब सी की मजबूरी है कि अगर उसको बी को अपने अंडर में लेना है तो उसको ए के घर में घुसना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। सी की मजबूरी है कि अगर उसको बी को पूरा अपने अंडर में लेना है उसको ए के घर में घुसना ही पड़ेगा। आप सी को कितना भी क्यों ना छोटा बना लो, आप सी को कितना भी क्यों ना छोटा बना लो, कम से कम इतना बड़ा तो बनाना ही पड़ेगा बी की बाउंड्री तक। बताओ, कम से कम बी की बाउंड्री तक तो हमें बनाना ही पड़ेगा। तो अब बताओ, यहाँ पर प्रश्न ने ए और सी के बारे में कोई बात नहीं किया, लेकिन रिश्ता अपने आप बन गया कि नहीं बन गया? अगर कुछ ए बी हैं और सभी बी सी हैं तो अगर बी को सी को अगर बी को अपने अंडर में लेना था तो उसको ए के घर में घुसना ही पड़ गया, उसकी मजबूरी हो गई और कोई रास्ता नहीं था। तो ये बात गारंटेड है, ये किसी बात की कोई पॉसिबिलिटी को डिनोट नहीं करता है, ये गारंटी की बात होती है। तो बस डायग्राम आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो जितने भी डायग्राम में आपको बताने का प्रयास करूंगा, जितने भी डायग्राम में आपके सामने लेकर आऊंगा, तो एक एक डायग्राम को आपको लेकर बढ़ना है और प्रश्नों को बढ़िया से सॉल्व करने का क्या करना है, प्रयास करना है। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो कह रहा है कि सभी ए सी है, प्रश्न बोल रहा है कि सभी ए सी हैं, तो आप बताओ कि ए का ये पूरा का पूरा एरिया क्या पूरा सी के अंडर में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि सभी ए सी हैं इसकी कोई गारंटी नहीं बनती। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात की अगर बात करें तो कुछ ए सी हैं तो ए का कुछ ये हिस्सा किसके साथ शेयर है, सी के साथ शेयर है। ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है, ए का कुछ हिस्सा किसके साथ शेयर है, सी के साथ शेयर है। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। कुछ ए सी हैं, कुछ ए सी हैं, ये बात क्या होगी, सही होगी। ओके, तीसरे की अगर बात करें, तीसरा कह रहा है कि सभी सी ए हैं, तो एक बात बताओ भैया, सी का ये पूरा का पूरा एरिया कभी ए के अंडर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि सी अलग है, ए अलग है, तो सभी सी ए नहीं हो सकता। कुछ सी ए हैं तो सी का कुछ हिस्सा ए के साथ है। भैया अगर कुछ ए सी था, अगर ए का हिस्सा सी के साथ है कुछ, तो सी का भी हिस्सा तो ए के साथ होगा। बोलो भैया, कुछ ए सी है तो कुछ सी भी तो ए होगा। तो ये बात क्या होगी, सही होगी। दोनों बातें अपनी अपनी जगह सही होंगी। पांचवा कह रहा है कुछ सी बी हैं, तो बताओ भैया अगर कुछ सी बी हैं तो ये डायग्राम में अभी बात कर रहा था कि कुछ इंडिया यूपी में है या कुछ इंडिया इलाहाबाद में है। तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बना है कि सभी बी क्या है, सी है। तो बताओ कुछ सी बी होगा कि नहीं होगा, कुछ इंडिया बी में होगा कि नहीं होगा? तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। फिर छठवां कह रहा है कि कुछ बी ए हैं, तो अगर दोस्तों अगर कुछ ए बी हैं, अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी तो ए होगा, क्योंकि स्टेटमेंट ने ये बात बता दी। मैंने कहा था कि अगर मैं आपके साथ बिजनेस कर रहा हूं, आप भी तो मेरे साथ बिजनेस करोगे, तो अगर कुछ ए बी हैं तो कुछ बी भी ए होगा। तो ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो इसमें से पहले दूसरा
और चौथा, पांचवा, छठवां सही होगा, पहला और तीसरा क्या होगा, गलत होगा। तो ये उम्मीद करता हूं कि ये पॉइंट, ये बात आप सब तक जो है बढ़िया से पहुंच गई होगी और सभी लोग इसको बढ़िया से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों इसको बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो। इसके बाद हम लोग चलेंगे जो है अगले पॉइंट में, जल्दी करिए। हो गया भैया, चलिए बहुत खूब। आइए मैं अब लेकर चलता हूं अगले स्टेटमेंट में। ओके, अगला स्टेटमेंट है आपका सभी ए बी है और कुछ बी सी है। ये बताओ कि मतलब संडे को ऑफिस किया था तो चलिए बनाइए इसको और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई। सभी ए बी हैं, प्रश्न बोल रहा है कि सभी ए क्या हैं, बी हैं, और कुछ बी क्या हैं, सी हैं। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो सभी ए बी हैं, तो ए का जितना भी एरिया होगा वो सारा का सारा किसके अंडर में जाएगा, बी के अंडर में जाएगा। ए का जितना भी एरिया होगा वो सारा का सारा बी के अंडर में जाएगा। और कुछ बी सी हैं तो बी का कुछ हिस्सा किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। बी का कुछ हिस्सा सी के पास जाएगा। बोलो जाएगा कि नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इतना पता है कि कुछ बी सी हैं तो बी का कुछ हिस्सा सी को देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है, हमें इतना पता है कि सी बी के घर में तो घुसेगा, सी जो है बी के घर में तो घुसेगा कि वो यहीं से वापस चला जाएगा कि और अंदर वाले कमरे तक जाएगा कि और अंदर वाले कमरे तक जाएगा कि या और पूरा इसको अंडर में अपने ले लेगा। ये कुछ भी कर सकता है। इतना पता है कि सी बी के घर में जाएगा, लेकिन कहां तक जाएगा और कहां से वापस आ जाएगा इसके बारे में हमें आपको कोई आइडिया नहीं होता। तो हमें जो बात गारंटी मिलती है, देखो मैं बार बार बोलता हूं, प्रश्न ने ए और बी के बारे में बताया, प्रश्न ने बी और सी के बारे में बताया, लेकिन स्टेटमेंट ने ए और सी के बारे में नहीं बताया। और मैं पहले शुरुआत में ही बता दिया था कि कथन जो बात बोलेगा वही 100% सत्य होती। और दूसरा मैंने कहा था कि संभावना के आधार पर हम किसी भी निष्कर्ष को सत्य नहीं मानते हैं। पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी संभावना जो बनती है वो प्रश्न को क्या करती है, गलत करती है। समझ में आ गई बात। तो पॉसिबिलिटी जो संभावना बनती है वो प्रश्न को क्या करती है, गलत करती है। अब आशा करता हूं कि आपको जो है ये बात सभी को समझ में आ गया होगा। तो सभी ए बी हैं और कुछ बी सी हैं। कुछ इस प्रकार से चीजों को हमें लेकर आगे बढ़ना था। ओके, तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पर इसमें ढेर सारे एग्जाम्पल बनते हैं, तो इसको जो है आपको करना है। ये जो प्रश्न आपको मैं छोड़ रहा हूँ इसको अपने मन से करना है। इसको मैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में विधिवत तरीके से डिटेल से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल भी दूंगा, सारी चीजें मैं डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि इसमें चीजें जो है, देखो यहाँ पर अगर समझने का प्रयास करें तो अब पहले समझ लो। मान लो फॉर एग्जाम्पल हमें इतना पता था कि सी बी के घर में तो जाएगा, हमें इतना पता था कि सी जो है बी के घर में तो जाएगा, लेकिन यहीं से वापस जाएगा कि और अंदर तक जाएगा कि और अंदर वाले कमरे तक जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, समझने का प्रयास करो आप सभी लोग। जैसे मान लो मैं कह दूं आप सभी को कि आप अपने मित्र के घर में गए, ठीक है। आप लोग क्या किए, अपने मित्र के घर में गए, ठीक है। आप अपने मित्र के घर में गए और आप रोड के उस पार खड़े होकर आप अपने मित्र का इंतजार कर रहे हो, ठीक है। आप अपने मित्र का क्या कर रहे हो, इंतजार। लेकिन आपको अपने मित्र का घर देख रहा है, इमेजिनेशन करना जो मैं बोल रहा हूं। आपको अपने मित्र का घर दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, लेकिन आपने देखा कि आपका मित्र बाहर तो नहीं आया, लेकिन एक अंकल जी आए और आपके मित्र के घर में घुसे। उन्होंने क्या किया, गेट खोला और अंदर घुस गए। मतलब हमें इतना पता है, हम क्या खड़े होकर देख रहे हैं। गारंटी आपको क्या है, गारंटी इतनी है कि सी बी के घर में घुसा है, इतनी गारंटी। मतलब अंकल जी आपके मित्र के घर में गए और घुसने के बाद वो गेस्ट रूम से वापस चले आए कि और जो है बेडरूम तक चले गए या पूरा किचन तक चले गए या पूरा छत घूमकर आए, आपने देखा नहीं। आप सिर्फ बाहर खड़े होकर क्या कर सकते हो, इस बात का कयास लगा सकते हो, लेकिन गारंटी के साथ नहीं कह सकते। आप गारंटी के साथ क्या कह सकते हो, सिर्फ यही बोल सकते हो कि हाँ वो अंकल जी आपके मित्र के घर में गए हैं, लेकिन अंदर कहां तक गए हैं कोई आइडिया आपको नहीं होता है। वही बात मैं यहाँ पर भी बता रहा हूं कि हमें इतना पता है कि सी बी के घर में तो घुसा, लेकिन वो यहीं से वापस चला गया कि और अंदर वाले ए वाले कमरे तक गया कि पूरा ए को अपने घर में छत तक घूम के आया। इसके बारे में सिर्फ हम खड़े होकर क्या कर सकते हैं, एक कयास लगा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना। और मैं बार बार बोलता हूं कि संभावना के आधार पर किसी भी निष्कर्ष को सत्य नहीं मानते। संभावना प्रश्न को क्या करती है, गलत करती है। पॉसिबिलिटी प्रश्न को गलत करती है। देखकर सभी ए सी है, तो हो सकता है कि ये पूरा का पूरा सी जो है ए को अपने अंडर में ले ले, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। पॉसिबिलिटी है, संभावना प्रश्न को गलत करेगी। कुछ ऐसी है, हो सकता है कि अंकल जी अंदर वाले बेडरूम तक गए हों, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है, भी गलत है। सभी सी बी हैं, ये तो सरासर गलत होगा। अगर कुछ सी बी है तो कुछ सी बी है, अगर कुछ बी सी है तो कुछ सी बी होगा, सही होगा। फिर कह रहा कुछ बी ए है, अगर कुछ बी ए है तो ये भी क्या होगा, सही होगा। जिस बात की गारंटी होगी वो बात आपको सही मानना है, और जिस बात की गारंटी नहीं होगी वो बात आपको सही नहीं मानना। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। मैं एक नया डायग्राम फिर से बना देता हूं कि सभी ए बी हैं, तो रियल डायग्राम जो आपका बनेगा वो यही बनेगा, और कुछ बी सी है ये डायग्राम, और बाकी जो संभावनाएं मैंने आपको बताई हैं उनको जो है आपको अपने दिमाग में रखना होगा। उनको जो है दिमाग में रखकर ही प्रश्न को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। ओके दोस्तों, तो थैंक यू आप सभी को। उम्मीद करता हूं कि पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद में आपको जो है जस्ट अगले पॉइंट में लेकर चलूंगा, ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।